हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आइश एकेडमी। तो आप सभी ने द रिटर्न ऑफ द नेटिव पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस नावल इज इसेंशियल। मैंने बताया था कि सेकेंड पार्ट भी इसका ज़रूरी है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में पूरी वीडियो कवर नहीं हो पाई थी। अगर हमें शॉर्ट में बनाना है तो एक पार्ट में हो जाती है, लेकिन डीप स्टडी के लिए हमें दो पार्ट में जाना पड़ा है। तो आइए हम सेकंड पार्ट को अटेंड करते हैं। फर्स्ट पार्ट आपने देखा होगा। तो फर्स्ट पार्ट में जो हमने पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि क्लीम ओबराइट और यूस्टेशिया दोनों का जो लगाव है आपस में बढ़ गया। मीन्स दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे और उनका प्रेम परवान चढ़ने लगा था। ये बातें आपसे मैंने बताई थी फर्स्ट पार्ट में। तो एक बार मैं पुनः रिकॉल करना चाहूँगा। हु इज क्लीम ओबराइट? क्लीम ओबराइट इज द हीरो ऑफ दिस नावल द रिटर्न ऑफ द नेटिव एंड यूस्टेशिया इज द हीरोइन। तो क्लीम ओबराइट हीरो है, यूस्टेशिया हीरोइन है, और ये दोनों आपस में प्रेम करने लगे और इनका प्रेम परवान चढ़ने लगा। परिणाम स्वरूप एज ए रिजल्ट consequently क्लीम ओबराइट wanted to marry Eustacia. क्लीम ओबराइट wanted to marry Eustacia and Eustacia wanted to marry क्लीम ओबराइट. But the mother of क्लीम ओबराइट, Mrs. Obright, did not agree with this. Mrs. Obright इससे सहमत नहीं थी. Then क्लीम ओबराइट decided to marry with her. As we know that, you can see on this board, here are some places. These places are very important. We must know. हार्डी ने इन प्लेसेस को बड़े अच्छे अंदाज में चुना है और ये प्लेसेस इस नावल की पृष्ठभूमि को तय करते हैं। दे आर डिसाइडिंग द बैकग्राउंड ऑफ दिस नावल। फर्स्ट प्लेस इज एजन हीथ. एजन हीथ is the name of a village where the story of the novel takes place. एजन हीथ उस स्थान का नाम है जहाँ ये कहानी घटित होती है, जहाँ की पृष्ठभूमि को हार्डी ने एडॉप्ट किया है। तो आइए देखते हैं। तो हियर इन दिस नॉवल क्लीम ओबराइट एंड यूस्टेशिया डिसाइडेड टू मैरी, बट द मदर ऑफ क्लीम ओबराइट शी वाज नॉट एग्री विद दिस. क्लीम ओबराइट की माँ से सहमत नहीं थी। फिर क्या था? जब उसकी माँ सहमत नहीं थी तो क्लीम ओबराइट ने उससे विवाह करने का निश्चय किया. एट लास्ट क्लीम ओबराइट लेफ्ट हिज हाउस. वी नो दैट ब्लूम्स एंड इज द रेजिडेंस ऑफ क्लीम ओबराइट. मिसेज ओबराइट लिव्ड इन ब्लूम्स एंड. मिसेज ओबराइट ब्लूम्स एंड में रहती हैं, वही उनका घर है। तो जहाँ माँ रहती है वहाँ पर बेटा क्लीम भी रहता है. वी नो दैट मिसेज ओबराइट इज अ विडो. मिसेज ओबराइट एक विडो है जो ब्लूमसेंड में रहती है. क्लीम ओबराइट लेफ्ट ब्लूमसेंड. क्लीम ओबराइट ब्लूमसेंड को छोड़ देता है. एट लास्ट ही डिसाइडेड टू गो आल्डरवर्थ. अंत में वह आल्डरवर्थ जाने का निश्चय करता है. आफ्टर गोइंग आल्डरवर्थ क्लीम ओबराइट settled, settled, settled there. क्लीम ओबराइट आल्डरवर्थ में जाकर सेटल हो जाता है. क्लीम ओबराइट एंड यूस्टेशिया लिव्ड देयर पीसफुली. आपको पता होगा कि जब दो प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो उन्हें बड़ों की, बुजुर्गों की, अपने शुभचिंतकों की, वेल विशर्स की बातें रास नहीं आती. इसीलिए किसी महान विद्वान ने कहा है कि लव इज ब्लाइंड. प्रेम अंधा होता है और यह इसमें कुछ दिखाई नहीं देता है. व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, क्या अच्छा है, क्या बुरा है. जस्ट द सेम सिचुएशन हैपन हियर आल्सो विद क्लीम ओबराइट. क्लीम ओबराइट के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है.
और क्लीम ओब्राइट जा करके आल्डरवर्थ में सेटल हो जाता है। व्हेन ही सेटल देयर इन आल्डरवर्थ, जब वो आल्डरवर्थ में सेटल हो जाता है तो टॉमसिन हैड कम देयर टू कंसोल हिज आंट मिसेज ओब्राइट। टॉमसिन आती है अपनी आंट को थोड़ा सा समझाती बुझाती है। एंड हियर वी नो दैट दिस इज अ प्लेस द क्वाइट ओमेन इन। दिस इज द नेम ऑफ द प्लेस वेयर वाइड ईव वर्कड। यह उस सराय का नाम है जहाँ वाइड ईव काम करता है। वाइड ईव वहाँ काम करता है, वहीं वो रहता है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग मैरियस, विवाह के बावजूद भी क्लीम ओब्राइट यूज्ड टू मीट विथ यूस्टेशिया। क्लीम ओब्राइट यूस्टेशिया से मिलना जारी रखता है, जबकि क्लीम ओब्राइट की एक पुत्री भी है। और इट वॉज गुड लक दैट हर नेम वाज आल्सो यूस्टेशिया। जो वाइड ईव की जो पुत्री है उसका नाम भी यूस्टेशिया ही है। लेकिन ये नाम कब पड़ा? व्हेन यूस्टेशिया डाइड, जब यूस्टेशिया मर जाती है। तो हियर डेमन वाइड ईव यूज्ड टू मीट विथ यूस्टेशिया फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड on the hill in the forest when she was going to meet in the dark of night. Then Johnny Nonsuch, he regarded Eustacia as a witch. Johnny Nonsuch एक करेक्टर है जो ये कहता है कि यूस्टेशिया एक विच है, एक चुड़ैल है, क्योंकि रात में देर में वह वहाँ जाती है, वहाँ मिलती है। एंड डिग्रीवेन who was the patient lover of Thompson, he used to watch each and every activity of Eustacia. डिग्रीवेन जंगल में रहता है, यूस्टेशिया की सारी एक्टिविटीज को देखता है। देन ही थॉट दैट इट वाज बैड लक ऑफ टॉमसिन दैट शी गॉट मैरिज विथ वाइड ईव। जो उसका पेशेंट लवर है जिसका नाम है डिग्रीवेन, वाज रिडल मैन, ही यूज्ड टू सेल द रिडल। उसका जो प्रोफेशन है वो गेरुआ बेचने का है, वह गेरुआ बेचता है, लेकिन ही स्पेंड हिज मोस्ट ऑफ द टाइम इन द फॉरेस्ट। वह अधिकाधिक समय फॉरेस्ट में ही बिताता है, जंगल में ही बिताता है। इसलिए जब कभी यूस्टेशिया और वाइड ईव जंगल में मिलते हैं तो वह इस दृश्य का एक चश्मदीद गवाह होता है। वह उनकी सारी एक्टिविटीज को देखता है और वो चाहता है कि वह मिसेज ओब्राइट को बताए, लेकिन मिसेज ओब्राइट को बताता कैसे? व्हेन रेडलमैन हैड प्रपोज्ड, जब रेडलमैन डिग्रीवेन ने प्रपोज किया टॉमसिन को कि मैं टॉमसिन से विवाह करना चाहता हूँ, देन टॉमसिन्स आंट शी वाज मिसेज ओब्राइट, शी रिजेक्टेड रेडलमैन दैट योर स्टेटस इज नॉट एज इक्वल टू मी, दैट इज वाई यू कैन नॉट मैरीज विथ माई नीस टॉमसिन। दैट वॉज द रीजन वेन इवन टॉमसिन लव्ड रेडलमैन। जबकि टॉमसिन रेडलमैन को प्रेम करती थी, लेकिन उसका स्टेटस उसके सामने आया, इसलिए बेचारा गेरुआ वाला उससे विवाह न कर सका। इसीलिए वह उन्हें समझा नहीं सकता था कि टॉमसिन की लाइफ बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि डेमन वाइड ईव का आज भी रिलेशन यूस्टेशिया से बना हुआ है। यूस्टेशिया हैड अ सिंबल, यूस्टेशिया का एक सिंबल होता है। जब कभी वह वाइड ईव से मिलना चाहती है, मिलना होता है, तो सी मेड द बोनफायर। बोनफायर इन इंग्लिश, बोनफायर इन हिंदी इट इज होलिका। बोनफायर को हम हिंदी में होलिका कहते हैं। When Eustacia wanted to meet Wide Eve, then she set the bonfire. When the bonfire started burning, then Wide Eve thought that this is the hint of Eustacia that she is inviting me. As a result, Wide Eve, wherever he was, then he set out towards the house of Eustacia. जैसे ही bonfire वाइड ईव देखता था कहीं से होलिका जलती हुई, वो जान जाता था कि यूस्टेशिया इज इनवाइटिंग हिम, यूस्टेशिया उसे बुला रही है। फिर वाइड ईव यूस्टेशिया की ओर चल पड़ता था और यूस्टेशिया के साथ वह जाता था, कुछ समय व्यतीत करता था। आफ्टर दैट ही रिटर्न, बट ऑल दीज एक्टिविटीज विच वर गोइंग ऑन देयर, डेमन वाइड ईव could see this very well because he spent his most of the time in the forest, as we know that. Here, Eustacia lived with his grandfather named Captain Way. यूस्टेशिया के नाना का नाम कैप्टन वे है और कैप्टन वे के साथ वह रहती है। वह बड़ी जिद्दी लड़की है, बड़ी शौक लड़की है, उस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं, कोई आधिपत्य नहीं है, इसीलिए वह ऐसा करती है। आफ्टर द मैरिज ऑफ क्लीम ओब्राइट,
and Eustacia when they settled in Alderworth. जब यूस्टेशिया और क्लीम ओब्राइट आल्डरवर्थ में सेटल हो जाते हैं, आफ्टर दैट क्लीम यूस्टेशिया got married with क्लीम so that she would go to Paris and visit there and her life would be well. वो चाहती थी कि उसका जीवन वेल सेटल्ड हो, एस्टेब्लिश्ड लाइफ हो, क्योंकि वह क्लीम से विवाह कर ली तो क्लीम से विवाह करने के बाद वो पेरिस में सेटल हो जाएगी. दैट वाज हर एम्बिशन बट इट हैपेंड जस्ट अपोजिट टू यूस्टेशिया. लेकिन यूस्टेशिया के ठीक विपरीत होता है. क्यों होता है? क्लीम ओब्राइट डिसाइडेड ही विल नॉट टू गो वंस अगेन पेरिस. अब क्या है कि यहाँ पर क्लीम ओब्राइट ने डिसाइड किया कि वह पेरिस नहीं जाएगा. इन द प्लेस ऑफ गोइंग टू पेरिस ही वांटेड टू सेटल और ओपन अ स्कूल इन एजन हीथ. वह इस एजन हीथ में वह एक स्कूल खोलना चाहता था. ही वांटेड टू बी अ टीचर. वह स्कूल खोलने के बाद वह एक शिक्षक बनना चाहता था. एंड ही वांटेड टू टीच द rustic and illiterate of Asian Heath. When he told this to his mother and some others, nobody was agree for this proposal. उसके इस प्रस्ताव से कोई सहमत नहीं था. When even his own wife Eustacia was not agree with this proposal. यूस्टेशिया भी उसके इस प्रस्ताव से सहमत नहीं थी. उसने कहा तुम हीरो के व्यापारी थे, हीरो का व्यापार करना तुम्हारे लिए ठीक था, ये तुम क्या करने जा रहे हो, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था. बट क्लीम ओब्राइट ने डिसाइड कर लिया. दैट इज वाई ही स्टार्टेड स्टडाइंग द बुक्स इन द लेट आवर्स ऑफ द नाइट. क्लीम ओब्राइट ने रात भर पुस्तकें पढ़ना शुरू की. ड्यू टू रीडिंग इन द लेट आवर्स ऑफ द नाइट क्लीम ओब्राइट हैड लॉस्ट हिज आई साइट. अत्यधिक पढ़ने के कारण क्लीम ओब्राइट ने क्लीम ओब्राइट ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी. अब क्या हुआ? क्लीम ओब्राइट could not see anymore. क्लीम ओब्राइट अधिक नहीं देख सकता था. Then doctor told him that now he cannot carry on his study anymore of it. अब क्लीम तुम ज़्यादा स्टडी नहीं कर सकते, तुम्हारी आंखों की रोशनी चली गई है. If you are trying again and again, then you will lose your eyesight totally. अगर तुम अभी भी जिद करके पढ़ाई करना जारी रखोगे तो तुम्हारी आंखों की रोशनी पूरी की पूरी समाप्त हो जाएगी. इसलिए इट विल बी बेटर टू यू दैट यू विल नॉट स्टडी मोर. इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम और स्टडी नहीं करो तो ठीक है. हियर नाउ क्लीम हैड टू स्टॉप द प्रपोजल ऑफ ओपनिंग द स्कूल इन एजन हीथ एंड टीचिंग द पीपल ऑफ द विलेज. अब क्लीम को अपनी इस बात से पीछे हटना पड़ा कि वह स्कूल खोलेगा, एजन हीथ के लोगों को पढ़ाएगा. नाउ क्लीम हैड नो प्रोफेशन, ही बिकेम हाफ ब्लाइंड. क्लीम आधा अंधा हो जाता है. अब उसके पास कोई रास्ता नहीं रहता है कि क्लीम करे तो क्या करे. क्लीम के पास जब कोई रास्ता नहीं था, देन क्लीम हैड टू कैरी ऑन हिज लिवलीहुड. दैट इज व्हाई ही सिलेक्टेड अ प्रोफेशन ऑफ वुड कटर. अब क्लीम जहां मर्चेंट का व्यापारी था, प्रेम के वशीभूत होकर वह कितना पीछे हो गया कि ही हैड टू अडॉप्ट द वर्क ऑफ एन वुड कटर. अब उसको एक वुड कटर बनना पड़ा. वुड कटर, CUTTER. वुड कटर मीन्स व्हाट? वुड कटर मीन्स लकड़हारा. अब क्लीम ओब्राइट एक मर्चेंट से, डायमंड मर्चेंट से लकड़हारा बन गया. यही है प्रेम, यही है प्रेम की परिभाषा. प्रेम में व्यक्ति को खोना ही पड़ता है, पाता कुछ नहीं है. और व्यक्ति को समझ तब आती है जब वह संपूर्ण खो चुका होता है. इसलिए हमें ऐसी बातों से बचना चाहिए. ये एक आकर्षण है महज, इससे जीविका नहीं चलती, इससे केवल अपना नुकसान ही होता है. इससे किसी का न कभी भला हुआ है और ना ही होगा. तो आइए देखते हैं. तो वुड कटर बन जाता है. वुड कटर बनने के बाद क्लीम लकड़ियां काटता, जंगल में बेचता. इन दिस वे ही इज कैरी ऑन हिज लिवलीहुड. इस प्रकार वो अपना जीवन जी रहा होता है. हिज लाइफ वॉज गोइंग ऑन एंड ऑन लाइक दिस. इस प्रकार उसका जीवन चल रहा होता है. But Eustacia was not satisfied with Cleem, and she never expected to live her life such a woodcutter. सच ऐसे लकड़हारे के साथ उसने अपना जीवन जीने की कभी सोची ही नहीं थी. It was not her imagination that she will live her life such a woodcutter like Cleem O'Bright. उसने कभी नहीं सोचा था कि वो क्लीम ओब्राइट के साथ
जीवन जिएगी, वो भी उस क्लीम के साथ जो एक लकड़हारा होगा। क्लीम लकड़ियां काटता बेचता, ऐसा ही चल रहा था। इसी बीच देयर वॉज अ क्वारल बिगान बिटवीन यूस्टेशिया एंड मिसेज जोब्राइट। वन डे मिसेज जोब्राइट डिसाइडेड, शी हैड 100 गिनीज, उनके पास 100 गिनीज थी। उन्होंने सोचा कि इस गिनी को वह क्लीम ओब्राइट को आधा दे दे, आधा टॉमसिन को दे दे। उसने 2-2 थैले में उसे भेजा। लेकिन हुआ कुछ यूं, जैसे ही वो गिनीज लेकर के मिसेज ओब्राइट का नौकर जा रहा होता है, देन ही मेट विद डेमन वाइडी। डेमन वाइडी वाज देयर एंड दे वर प्लेइंग द गेम्स, दे वर गैम्बलिंग, वे जुआ का खेल खेल रहे थे। द सर्वेंट ऑफ मिसेज ओब्राइट लास्ट 100 guineas. First he lost the guinea of Clem O'Bright, the share of Clem O'Bright, and secondly he lost the guineas of Thompson. After that he returned from there and he told Mrs. O'Bright that he had given the guineas to them equally, half. Whitey was watching this scene from somewhere, and Whitey went and challenged Damon Whitey to play the game. डेमन वाइडीव को डिग्री वेन ने चैलेंज किया कि चलो हम तुम्हारे साथ खेलेंगे। खेल के दौरान दिस रिडल मैन वन द 100 guineas, बट ही डिड नॉट गिव हाफ द गिनी टू क्लीम ओब्राइट। आफ्टर विनिंग 100 guineas to Damon Whitey, this degree man who was the peasant lover of Thompson, he had offered or given all the 100 guineas to Thompson. He did not give a single one to क्लीम ओब्राइट। उसने क्लीम ओब्राइट को कुछ नहीं दिया। मिसेज ओब्राइट को लगा कि मेरी गिनीज तो पहुंच गई मेरे बेटे के पास और मेरी भतीजी के पास, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आफ्टर लॉन्ग अब्सेंस, एक लंबे अब्सेंस के बाद, मिसेज ओब्राइट डिसाइडेड टू मीट her son Clem O'Bright. That is why she decided to go Alderworth from Bloom Inns. मिसेज ओब्राइट ने ब्लूम इंड से आल्डरवर्थ जाने का निश्चय किया। When even the distance of Bloom Inns to Alderworth, it was 5 to 6 miles. जबकि आल्डरवर्थ से ब्लूम इंड की दूरी 5 से 6 मील थी। It was a long way. We know that, हम जानते हैं कि in 1 mile equal to 1.5 kilometers. 1 मील में लगभग 1.5 किलोमीटर होता है, 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस होती है। तो दिस वाज नॉट अ शॉर्ट डिस्टेंस फॉर एन एल्डरली लेडी। एक वयोवृद्ध महिला के लिए बहुत शॉर्ट डिस्टेंस नहीं थी। दैट इज वाई शी स्टार्टेड फ्रॉम ब्लूमिंट टू अल्डरवर्थ। मिसेज ओब्राइट ब्लूमिंट से अल्डरवर्थ की ओर चल पड़ी। When she was going on and on, जब वो चली जा रही हैं, then she had to pass through a forest. उन्हें जंगल से होकर जाना था। जंगल से होकर जाते समय she met with a woodcutter, वह एक लकड़हारे से मिलती हैं। Then she asked the address of Clem O'Bright. उन्होंने क्लीम ओब्राइट का पता पूछा। Then that woodcutter said that man who was going in that direction, you can see from here, and he had a bundle of wood on his head. That one is Clem O'Bright. वह व्यक्ति जो अपने सिर पे गट्ठर लेके जा रहा है, लकड़ियों का गट्ठर लेके जा रहा, वही क्लीम है, वही उसका घर है। मिसेज ओब्राइट फॉलोड क्लीम ओब्राइट को उन्होंने पीछा किया। लेकिन क्लीम ओब्राइट के पहुंचने से पहले सी सा दैट a man entered in the house of क्लीम ओब्राइट। आफ्टर दैट क्लीम ओब्राइट entered, नहीं, क्लीम ओब्राइट कुछ दूरी पर ही था, तभी उन्होंने देखा कि एक आदमी क्लीम के घर में जा रहा है। क्लीम ऑल्सो वेंट देयर, क्लीम भी वहां जाता है। वहां जाने के बाद क्लीम, he was tired fully, so he slept in the next room. And in another room, the man whom she saw, he was Damon Whitey. वह यूस्टेशिया का प्रेमी डेमन वाइडी था जो घर में घुसा था। He was in another room with Eustacia when Clem O'Bright slept. When Mrs. O'Bright reached there, then she knocked the door. जब मिसेज ओब्राइट वहां पहुंचती है तो दरवाजे को खटखटाती। यूस्टेशिया thought that Clem has already come, he will open the door. So she did not open the door. And she suggested Damon Whitey that you should run away from here, otherwise it would be too bad. तो यूस्टेशिया ने डेमन वाइट को कहा कि तुम पीछे से भाग जाओ, यही अच्छा होगा। जब दरवाजा नहीं खुला, देन मिसेज ओब्राइट रिटर्न फ्रॉम देयर। मिसेज ओब्राइट वहां से वापस आई। वापस आते समय
She got tired fully. That is why she sat down for a while on a hill, on a माउंट नॉट अ हिल। वह एक टीले पर बैठ गई। टीले पर बैठते ही देयर केम अ पॉइजनस स्नेक एंड बाइट। एक जहरीला सर्प आता है, मिसेज ओब्राइट को काट लेता है। मिसेज ओब्राइट डाइड देयर एट ऑन द स्पॉट। मिसेज ओब्राइट वहाँ मर जाती हैं। somebody came there and brought her for the treatment, but it was too late. She died. When Mrs. Obright died, when Clem came to know this, Clem also ran in that direction, and after going there, he saw that she was died. Then Clem returned. Clem घर आता है अपनी माँ का दाह संस्कार करने के बाद, but he did not know that this happened due to the Eustacia because Eustacia didn't open the door. लेकिन क्लिम को ये नहीं पता था कि सारी चीज यूटेशिया की वजह से हुई है। यूटेशिया ने दरवाजा नहीं खोला, इसलिए मेरी माँ के साथ ऐसा हुआ। बट आफ्टर सम डेज व्हेन समवन टोल्ड दिस, जब कुछ दिन बाद किसी ने बताया कि दिस हैपेंड ड्यू टू द यूटेशिया, ये यूटेशिया के कारण हुआ है, देन क्लिम स्कोल्डेड यूटेशिया। क्लिम ने यूटेशिया को डांटा। यूटेशिया गॉट अपसेट, परेशान हो जाती है। सी लेफ्ट द हाउस ऑफ क्लिम ओब्राइट, वो क्लिम ओब्राइट का घर छोड़ के चली जाती है। आफ्टर गोइंग she had stayed for many days to Captain Way, her grandfather. वो अपने नाना के यहाँ कुछ दिन तक रुकी रही। But when she did not return, जब वापस नहीं आती है, Clem thought that perhaps they will come, शायद हो सकता है वो आए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। In the meantime, she met with Damon White, वो Damon White से मिली। उसने कहा डेमन वाइट की लॉटरी लग गई होती है। देन डेमन वाइट प्रपोज्ड यूस्टेशिया दैट ही विल गो टू फॉरेन। उसने यूस्टेशिया से कहा कि चलो हम विदेश भाग जा रहे हैं। विदेश जाते समय यूस्टेशिया को लगा, देन यूस्टेशिया केम, देन अ सेंस केम टू यूस्टेशिया, देन शी थॉट दैट इट विल नॉट बी टू गुड फॉर मी इफ आई विल गो देयर इन फॉरेन। आफ्टर गोइंग देयर, when Damon YD money had been lost, then what I would do? जब पैसा समाप्त हो जाएगा तब मैं क्या करूँगी? Then she rejected. She said that no, I will not go. तब उसने कहा कि मैं नहीं जाऊँगी। After that, Eustacia got very upset. Now she had known the reality of life. This is not a real life. अब यूस्टेशिया को पता चल गया था कि जीवन की वास्तविकता क्या होती है। जीवन ये नहीं होता जो हम जी रहे हैं, जो हमने किया वो बड़ा गलत किया। यूस्टेशिया को अब आत्मबोध होता है, अपनी गलती का एहसास होता है। यूस्टेशिया रैन इन द डायरेक्शन ऑफ अ डैम। यूस्टेशिया एक डैम, झील कह लीजिए, बांध कह लीजिए, उस डायरेक्शन में भागी। ऑन दैट नाइट इट वाज फियरफुल स्टॉर्म। एक बहुत भारी तूफान उस रात आया हुआ था, सारी चीज़ें अस्त व्यस्त थी। आफ्टर गोइंग देयर, यूस्टेशिया जम्प्ड इनटू द डैम एट द लेक। यूस्टेशिया उस डैम में कूद जाती है। आफ्टर यूस्टेशिया, वाइडी आल्सो जम्प्ड। वाइडी भी उसे बचाने के लिए कूदता है, बट इट वॉज टू लेट। हियर टॉमसिन आल्सो फाउंड द न्यूज दैट वाइडी इज गोइंग विथ यूस्टेशिया फॉरेन कंट्री। शी आल्सो रन इन दैट डायरेक्शन फॉर टेकिंग हर ओन डॉटर। अपनी पुत्री को लेकर यूस्टेशिया भी डैम की तरफ भाग कर आती है। देयर ही मेट विद डिग्रीवेन, वहाँ अपने प्रेमी डिग्रीवेन से मिलती है। डिग्रीवेन टोल्ड दैट यूस्टेशिया, वाइडी एंड क्लिम वेंट इन दैट डायरेक्शन। After going there, they came to know. First Eustacia jumped, after that Whitey jumped. Then, for saving both of them, Clem O'Bright also jumped. सारे के सारे उसमें कूद गए, तीन के तीनों डैम में कूद जाते हैं। कूदने के बाद डिग्रीवेन went there with a torch or lantern. Then they shouted, and the villagers gathered there on the spot. Very scarcely, after working so hard, then Digriven, he knew very well how to swim in the water, but Clem O'Bright, Eustacia, and Damon Whitey, they did not know how to swim. That is why their life was in danger. उनके जीवन खतरे में थे। Digriven saved firstly Clem O'Bright. Clem O'Bright was saved, but Eustacia and Whitey both were died. Anyhow, Clem was saved. किसी प्रकार क्लेम को बचा लिया गया। डिग्रीवेन की मेहनत से, डिग्रीवेन के प्रयास से क्लेम ओब्राइट को बचा लिया गया।
डेमन वाइडी एंड यूटेशिया बोथ वर डाइड। ये दोनों के दोनों मर जाते हैं। आफ्टर दैट द डेड बॉडीज वर ब्रॉट, उनके डेड बॉडी को लाया जाता है। लाने के बाद उन्हें उनका अंतिम संस्कार हो जाता है। नाउ क्लीम ओब्राइट हैड लेफ्ट नथिंग। क्लीम ओब्राइट की सारी आशाएं समाप्त हो गई। उसकी माँ मर गई, उसकी पत्नी मर गई। नाउ ही हैड नथिंग टू लिव फॉर। अब उसके पास जीने का कोई साधन नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। नाउ ही डिसाइडेड टू बी ए प्रीचर। अब उसने एक उपदेशक बनने की सोची। ही वांटेड टू बी ए प्रीचर। उसे सोचा कि वह एक उपदेशक बनेगा एंड ही विल प्रीच द पीपल। वह लोगों को उपदेश देगा। नाउ वन डे दिस रिडल मैन who was known as Digrivel, he left his profession of riddleman. उसने अपना व्यवसाय छोड़ दिया। Then he opened a dairy milk. Then he opened a dairy. Then he opened a dairy, milk dairy. उसने दूध की डेयरी खोली। दूध की डेयरी खोलने के बाद he started his business of selling the milk. In few years, Digrivel became a wealthy person. One day Digrivel appeared once again in front of Clean O'Bright, his house, Bloom Inns. यूटेशिया के मरने के बाद क्लीम ने अंडरवर्ल्ड छोड़ दिया। वंस अगेन ही रिटर्न टू ब्लूम्स इंड एंड सेटल्ड देयर। अपनी माँ के मरने के बाद क्लीम ओब्राइट अपने घर आ जाता है और वह प्रीचर बनने की सोचता है। आफ्टर द डेथ ऑफ वाइडी, टॉमसिन आल्सो सेटल्ड देयर इन द रेजिडेंस ऑफ वेयर he left Alderworth, not Blooming. He left Alderworth and came to the Bloomings and settled there. And Thompson also came here and settled. क्योंकि उसका पति नहीं रहा, इसलिए टॉमसिन भी अपने ससुराल से अपने मायके ब्लूमसिंट में आ जाती है, जहाँ पर मिसेज ओब्राइट का आवास होता है। दोनों बहन भाई वहाँ रहने लगते हैं। इन द मिड टाइम डिग्रीवेन appeared and said to Clem O'Bright, I want to marry with Thompson. मैं टॉमसिन से विवाह करना चाहता हूँ। इन द बिगिनिंग टॉमसिन अवॉइडेड दिस। पहले तो टॉमसिन ने अवॉइड किया, बट क्लीम ओब्राइट सेड दैट नाउ यू कैन मैरी। तुम विवाह कर सकती हो, इसी में तुम्हारी भलाई है। इस प्रकार डिग्रीवेन और टॉमसिन का विवाह हो जाता है और दोनों का जीवन सुखमय हो जाता है। एंड क्लीम स्टार्टेड प्रीचिंग फ्रॉम डोर टू डोर. From some time he was addressing the mob or the public. At last he became a famous preacher. Okay, that's all. This novel comes to an end. Bye bye. Jai Hind, Jai Bharat.